नामक इलाके में शिवखोड़ी से लौट रही बस जो कि कटरा जा रही थी, उसमें आतंकवादियों द्वारा हमला कर दिया जाता है, ओपन फायर, जिसमें बस ड्राइवर सहित 9 लोगों की मौत हो जाती है। जिसके बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा उसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला भी फूंका जाएगा। ये देखिए, मैं एक बार आपको पहले पोस्टर दिखाऊं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं के बस पर आतंकवादी द्वारा किए गए हमले के विरोध में ये किया जा रहा है। आइए क्या करके इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है और इस पूरे प्रदर्शन को लेकर इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मैं रमाकांत शर्मा, बजरंग दल का दिल्ली का प्रांत सहयोग हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कुछ प्लानिंग है आप लोगों की? इसके बाद आप लोग क्या करेंगे और पूरे प्रदर्शन की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है? देखिए, हम लोग यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। कुछ कार्य एकत्रित हैं, रोषित हैं, हिंदू समाज कुंठित है कि हमारे भारत समाज कुछ आतंकवादी जो जिहादी मानसिकता से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों की हत्या की जो समाज में सभ्य समाज के लोग हैं, सज्जन शक्ति के लोग हैं। वो माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए गए थे, फिर शिवखोड़ी पर दर्शन करने के लिए गए हैं और वहाँ पर उन पर अंदर फायरिंग की गई है और फायरिंग भी ऐसे की गई है कि जो पूरी बस थी वो खाई में गिर गई। परिणाम स्वरूप 10 लोग जो हिंदू थे वो मारे गए। आखिर क्या चाहते हैं वो लोग? पिछले 10 वर्षों से जिस प्रकार से आतंकवाद को समाप्त करने का प्रयास चल रहा है और धारा 370 हटने के बाद वहाँ पूरा आतंकवाद समाप्त हो चुका था लगभग। आज वहाँ कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग, किसी भी धर्म के हों, वो चैन से जीने का काम कर रहे हैं, आराम से जी रहे हैं और वहाँ व्यवसाय बढ़ा है उनका, वो काम बढ़ रहा है। लेकिन आतंकवादी वहाँ के लोगों को ही प्रताड़ित कर रहे हैं। समाज के 10 लोग मारे गए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि समाज शांत बैठा रहेगा। हम हिंदू समाज के लोग बेशक सर्वभौम सुकून के मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर हम अपनी आएंगे तो इनको कहाँ से काम हो सकता है ये सबको पता है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है आपकी? क्यों कर रहे हैं आप लोग विरोध प्रदर्शन और नाम जरूर बताइए। हम चाहते ये हैं, मेरा नाम किशोर सैनी, हम चाहते ये हैं कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो चुनाव हुए हैं, ये लोगों को ये लगा, पाकिस्तान पोषित जो आतंकवादी हैं उनको ये लगा कि शायद इस देश में अभी नेतृत्व का कोई परिवर्तन होगा, कुछ इस तरह का। नहीं तो आपने देखा होगा पहले कभी भी कोई ऐसा बीच में हमला नहीं हुआ। 370 हटने के बाद से इस तरह का कोई धार्मिक कम से कम लोगों पर और निर्दोष लोगों पर इस तरह का कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन ये हमला होना का मतलब ये है कि ये प्लानिंग है, पूर्व नियोजित है और ये कहीं पोषित पाकिस्तानी लोगों का काम है। अच्छा, क्या आपको आप नाम बताइएगा और क्या आपको जानकारी कि शपथ ग्रहण जब प्रधानमंत्री ने उसके 1 घंटे पहले ही हमला हुआ है, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह से ठीक 1 घंटे पहले ये हमला हुआ है। खास करके उस मौके को ही क्यों चुना गया, 1 घंटे पहले का समय, क्या कुछ इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा नाम अंकित त्यागी है और जो ये हमला हुआ है ये सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि जो हमारी बीजेपी पार्टी शपथ ले रही थी उसे सिर्फ दिखाने के लिए था कि जो अब सरकार बनी है, विपक्ष के दिमाग में ये था कि जो सरकार बनेगी वो दब जाए, वो डूब जाए और ये आतंकवादी घटनाएं बढ़ती चली जाएं। क्योंकि पहले भी यही था, जब कांग्रेस का राज हुआ करता था तो घटनाएं बढ़ती थी और ये दिखाने के लिए था कि सरकार चेंज हो रही है और सरकार चेंज होने से जो अब दबाव बनाएंगे वो दबाव ऐसे बनता रहेगा। तो लेकिन ये दिमाग से निकाल दें कि सरकार बदलेगी नहीं, वही आदमी रहेंगे, वही पक्ष रहेगा और वही दावेदारी रहेगी और ऐसे ही बदला लिया जाएगा जैसे बदला पहले लिया जाता था। अच्छा, पिछले 2-3 दिनों की बात करूं तो ये तीसरा हमला है जो हुआ है, आतंकी हमला ये तीसरा है। पहले बस पे हुआ, फिर आज आपने अगर सुनी होगी खबर तो वहाँ जो हमारे जवान मौजूद थे उन पर भी गोलियां चलाई गई, जिसमें कुछ जवानों की मौत भी हुई है। तो इस तरीके से लगातार जो पिछले कई दिनों में आतंकी हमला हो रहा है, ये आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्यों अभी ही टारगेट किया जा रहा है देश को? पहली बात तो आपको एक बात क्लियर कर दूंगा, जवानों की मौत नहीं होती है, बलिदान होते हैं। वो शहीद हुए हैं। शहीद हुए हैं, शहीद नहीं बलिदान। शहीद तो उर्दू का शब्द है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, बलिदान। ठीक है जी। दूसरी बात, सबसे पहले तो मैं इसके पीछे के कारण पे प्रकाश डालूं तो एक हमारे यहाँ कहावत है कि घर में नहीं है दाने अम्मा चली बनाने। कटोरा लेके भीख मांग रहा है पाकिस्तान, और उससे बड़ा जो कारण है जो हमारे घर में भीतर घाती बैठे हुए हैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो चाइना को, पाकिस्तान को का समर्थन चाहती हैं, उनके समर्थन से भारत में सरकार बनाना चाहती हैं। ये
1000% उन लोगों की हरकत है, उन लोगों की प्लानिंग है। पीछे इलेक्शन के कन्वेंसिंग के समय में राहुल गांधी ने ये बयान दिया था कि अगर हमारी पार्टी नहीं आई सत्ता में तो देश में आग लगेगी, और आज ये वही आग लगाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए जब हमारे प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने विस्फोट करके ही बताया, जैसे आतंकवादी दिखाते हैं ना कि देखो, वो दिखाने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो थोड़ा सा गलतफहमी में है। तो आप कहना आज चाहते भी हैं, हमारा नेतृत्व तो उतना ही मजबूत है जितना तब था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो आतंकी हमले पिछले कई दिनों से देश में हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस का हाथ है? नहीं, कांग्रेस का हाथ नहीं है। राहुल गांधी जी आप नहीं का समझे, आप नहीं समझे। कांग्रेस का हाथ नहीं है। कांग्रेस के भड़काऊ जो बयान, कांग्रेस के जो लोग मदद करने के लिए विदेशों में बिठा रखे हैं, उनका हाथ है। मतलब जो ठीक है ना। बयान दिए गए, अब उसमें कांग्रेस कितनी इन्वॉल्व है, ये कांग्रेस को अपने चरित्र को देखना होगा। वो चाइना में एग्रीमेंट करके आते हैं, आज तक वो एग्रीमेंट पता नहीं लगा कि क्या असाइनमेंट था उसके अंदर, क्या शर्तें थी, क्या लेने गए थे और क्या देने गए थे। राहुल गांधी ने आज तक नहीं बताया। ठीक है ना। तो ऐसे ही वो कभी उनके जो नेता लोग हैं वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान को बताते हैं कि साहब डर के रहिए उनसे, उन पर भी एटम बम है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि वो उनको कह रहे हैं कि अरे तुम लोग उठो तो सही, हम लोग इधर से अंदर से हमला करेंगे, उधर से बाहर से तुम हमला करना। ये वही हो रहा है।